मुझे अभी अपने टाइम में पीछे जाने का मौका मिले और अपनी ओल्ड सेल्फ से बात करने का मौका मिले, तो मैं उसे ये चीज़ें ज़रूर बताऊँगी। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे दुनिया का सारा ज्ञान मिल गया है, इसलिए क्योंकि इन गलतियों की वजह से मेरे बहुत साल बर्बाद हुए हैं, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ गई हैं। तो अगर तुम भी एक टीनेजर हो, लाइक अर्ली टीन और लेट, दिस वीडियो इज़ फॉर यू, ताकि तुम भी वो सेम मिस्टेक्स ना करो। तो लेट्स स्टार्ट। The first lesson is stay consistent with at least one thing। और देखो, काश ये चीज़ मुझे पहले समझ आ जाती कि मुझे हज़ार चीज़ों में अच्छा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक चीज़ के साथ स्टिक रहना था। अब देखो, जब मैं छोटी थी तो मैंने बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ ट्राई की हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम अलग अलग एक्टिविटीज़ ट्राई करो, प्रॉब्लम ये है कि तुम किसी एक चीज़ के साथ कंसिस्टेंट नहीं हो। और ये चीज़ अब रियलाइज़ होती है कि टैलेंट से ज़्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अब एक तुम खुद ही सोचो कि एक इंसान जो 10 मिनट देता है एक स्किल को 5 सालों के लिए, और एक एक इंसान जो हर महीने नई 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 स्किल्स अपनी चेंज करता रहता है, तो पहले वाला इंसान हमेशा उससे आगे ही रहेगा। और मुझे लगता है ना, जब हम स्कूल डेज में होते हैं तो वो बेस्ट टाइम होता है किसी स्किल को सीखने का। तो लेसन नंबर 2, नेवर बेग फॉर फ्रेंडशिप, दिस वन हर्ट्स। देखो, जब मैं छोटी थी तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, ऐसा सिर्फ मुझे लगता था कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट टाइप की थी स्कूल में। रीज़न क्योंकि मुझे अकेले रहने से डर लगता था। अब उस टाइम पे मैं सिंगल चाइल्ड ही थी जब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन अब तो नहीं, अब तो मेरा भाई है। तो उस टाइम पे लेकिन जब मेरा भाई हुआ भी था तो तुम्हें पता ही है कि जब छोट बच्चा भी हुआ है तो उस पे ही सब ध्यान देते हैं, बड़े वाले को कोई इतना नहीं पूछता। तो इसलिए मैं बाहर बहुत सारे दोस्त बना के रखती थी। तो इस वजह से जो मेरे को डर था ना अंदर से कि मैं अकेली हूँ, मुझे अकेले नहीं रहना, इस डर की वजह से मैंने वो बिहेवियर एक्सेप्ट किया जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। है ना? मतलब मैं ही हमेशा अवेलेबल होती थी, मैं ही हमेशा ट्राई करती थी। मैं उन फ्रेंडशिप में भी रही हूँ जहाँ पे मुझे अनवांटेड फ़ील होता था। मतलब ऐसी फ्रेंडशिप होती है ना कि तुम्हें मालूम है कि ठीक है, खी-खी कर रहे हैं जब तक तो सब ठीक है। लेकिन जब ऐसा कुछ होगा, कुछ मतलब जिस जिस किसी एक को अगर निकालना होगा ना ग्रुप में, सबसे पहले तुम्हें ही निकालेंगे। ऐसी काइंड ऑफ फ्रेंडशिप में मैं थी। और मेरे लिए यही रियल फ्रेंडशिप थी। आई वॉज रॉन्ग। रियल फ्रेंडशिप तुम्हें कॉन्स्टेंटली चेज नहीं करवाती है। रियल फ्रेंडशिप में तुम्हें लोगों को कन्विंस नहीं करना पड़ता है तुम्हारी वैल्यू करने के लिए। राइट पीपल वॉन्ट मेक यू अर्न बेसिक रिस्पेक्ट। देखो, हज़ार लोगों के साथ रहने से अच्छा जो तुम्हें अनवांटेड फील कराएं, इससे बढ़िया तो अकेले रह लो। और ये चीज़ मुझे अब रियलाइज़ हो रही है क्योंकि अब जो मेरे फ्रेंड्स हैं, लाइक एक तो मुझे स्कूल में ही मिल गई थी और दो मुझे कॉलेज में मिले। उनके साथ होने में और उस फ्रेंडशिप में जिसमें मैं पहले थी जब मैं छोटी थी स्कूल में, उसमें बहुत डिफरेंस है। एक डिफरेंस तो मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, एक तो ये फ्रेंडशिप हो गई कि जिसमें तुम बहुत सारे लोगों के साथ हो, हंस रहे हो, तुम बातें भी कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अंदर से कुछ ना कुछ तुम्हें पता है कि तुम अकेले हो अभी भी। तुम्हें उनके साथ होके भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उनके साथ नहीं हो। और एक ये फ्रेंडशिप है जहाँ पे अगर ये इनमें से कोई अगर दूर बैठ के मेरे से बात भी कर रहे होंगे ना ये लोग, और मैं अपना कोई दूसरा काम कर रही होंगी, तो भी मुझे अंदर से नहीं लगता कि अरे इन्होंने तो मुझे लेफ्ट आउट फील करवा दिया, इन्होंने तो मुझे पीछे छोड़ दिया। ऐसा मुझे कभी फील ही नहीं होता इनके साथ। लेसन नंबर 3, लर्न टू बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। फॉर अ लॉन्ग टाइम आई लुक फॉर वैलिडेशन, हैप्पीनेस, अप्रूवल आउटसाइड ऑफ माई सेल्फ। मुझे लगता था कि कोई और आगे इंसान मुझे खुश कर देगा, मुझे कंप्लीट फील होगा। और तुम्हें भी कई बार लगता होगा कि भाई ये फ्रेंडशिप मिल जाए या ये रिलेशनशिप मिल जाए या ये किसी का अप्रूवल मिल जाए तो मुझे एकदम कंप्लीट फील होगा, मुझे लगेगा कि बस अब तो मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई है। बट हेयर्स व्हाट नोबडी टेल्स यू, किसी भी अमाउंट का एक्सटर्नल वैलिडेशन तुम्हें खुश नहीं कर सकता अगर तुम खुद की कंपनी इंजॉय नहीं करती हो तो। अगर तुम्हें खुद में तुम कंप्लीट नहीं हो तो चाहे हज़ार लोग आके तुम्हें बोल दें कि तुम कॉन्फिडेंस हो, सुंदर हो, ये जो भी तुम सुनना चाहते हो, तुम्हें कभी वो सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता है। अब तुम्हें मैं इसके फ़ायदे बताती हूँ। अगर तुम खुद के दोस्त बनोगे, तुम्हें खुद की कंपनी इंजॉय करने लगोगे तो यू स्टॉप सेटलिंग। तुम आलतू फालतू लोगों को चेस करना बंद कर दोगे। यू स्टॉप एक्सेप्टिंग उन लोगों को या फिर उन चीज़ों को, सिचुएशंस को जो तुम्हें हर्ट करती हैं, क्योंकि तुम्हें पता रहेगा कि भाई अगर मैं इन लोगों से, इस सिचुएशन से दूर चली भी गई तो भी मैं खुद में खुश हूँ। और बिकमिंग योर ओन बेस्ट फ्रेंड, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आइसोलेट हो जाओ बिल्कुल ही। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारा इमोशनल स्टेट किसी और इंसान पे डिपेंड नहीं करता है। तुम अपने आप में खुश हो। लेसन नंबर 4, रीड योर इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अब ये सुनने में थोड़ा बोरिंग लग सकता है बट इट कैन लिटरली सेव यू ईयर्स।
जब भी कोई नई चीज़ आती थी, कोई फॉर्म भर रहे हो किसी जॉब का या फिर कॉलेज वगैरह का, तो उसको ध्यान से पढ़ो, डबल चेक करो। मैं जब फॉर्म्स निकलते थे ना, तो मैं बिल्कुल ऐसे कि मैं जल्दबाजी करती थी, आई अज्यूम कि मुझे सब समझ आ गया है, और मैं बस फॉर्म भर दिया मैंने, और वो फॉर्म मेरा गलत हो गया था, जिसकी वजह से मुझे वो कॉलेज नहीं मिल पाया जो मुझे चाहिए था। वो अब मुझे गलत सब्जेक्ट मिल गया जो मुझे पढ़ना भी नहीं था। तो इस वजह से मेरे काफ़ी ज़्यादा ईयर्स ख़राब हुए हैं कॉलेज के। तो इसलिए तुम अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, अच्छे से डबल चेक करो। एक्स्ट्रा मिनट दे दोगे, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, हो सकता है तुम्हारे काफ़ी साल बच जाएँ। आजकल तो यूट्यूब पे काफ़ी इंस्ट्रक्शंस भी आती हैं, तो उनको देखकर अच्छे से केयरफुली अपना ये सब करना, ठीक है? मतलब फॉर्म फिल करना एंड ऑल। लेसन नंबर 5, नेवर मेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस अंडर प्रेशर। देखो, हम होता है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, तो हम वो डिसीजंस ले लेते हैं जो अगर हम एकदम क्लियर माइंड, खुले दिमाग के साथ होते तो शायद तब नहीं लेते। क्योंकि जब हम डरे हुए होते हैं तो ऑब्वियसली वो जो डिस्कम्फर्ट होता है उसको ख़त्म करने के लिए हम कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं उस टाइम पे। तो मैं इतना ही कहूँगी कि कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो, स्पेशली तुम्हारी करियर से रिलेटेड हो, या तुम्हें कोई सब्जेक्ट चूज़ करना है, या तुम्हें किसी रिलेशनशिप की बात है, या कुछ भी है, तो रुको, सोचो आराम से, उसके बारे में रिसर्च करो, उसके बारे में पढ़ो, उसको समझो, क्वेश्चंस करो। कुछ नहीं तो सो जाओ जाके, लेकिन कभी अंडर प्रेशर में आके डिसीजन मत लो। तुम्हारा फ्यूचर और तुम खुद भी इतना तो पेशेंस डिजर्व करते हो कि तुम किसी पैनिक में आके तो कोई डिसीजन मत लो। एंड ऑफ द वीडियो, अगर मैं अपने यंगर सेल्फ को कोई मैसेज दे पाऊँ, जो वैसे तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, बट कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि देखो, तुम्हें हर चीज़ फिगर आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें एक रात में बिल्कुल परफेक्ट बनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें हर किसी से ज़्यादा आगे चलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस थॉटफुल डिसीजंस लो, आराम से सोच के, इम्पोर्टेंट डिसीजंस खास करके। स्टे कंसिस्टेंट, एक कोई भी एक तुम्हें अलग अलग स्किल ट्राई करके देख लो, तुम्हें जो अच्छा लगे उसके साथ कंसिस्टेंट रहो। और रिस्पेक्ट योर सेल्फ, इतनी तो रिस्पेक्ट करो कि तुम्हें दूसरे लोगों से भीख नहीं मांगनी पड़े उनके साथ रहने के लिए। एंड याद रखना, एंड लास्ट में एक चीज़ याद रखना कि देखो, पैदा होने से मरने तक तुम्हें जिस इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है ना, वो तुम खुद हो। तो बिकम योर ओन बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, बाय बाय।